दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ एसके पाल। आज के सेशन में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। आज के सेशन एक ऐसे टॉपिक पर होने जा रहा है जो आप समझ चुके होंगे। हमको ऐसा लगता है कि लव के ऊपर या फिर रिश्तों के ऊपर हमारा सेशन सुनना लोगों में ज़्यादा दिलचस्पी है, तभी लोग ऐसे सेशन की डिमांड करते हैं। कल स्पेशली कॉल आई बोलने के लिए सेशन पे, तो हमने आज इस सेशन को हम रख रहे हैं। आइए फिर सेशन पे चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरठ हत्याकांड के बारे में थोड़ा सा हम जिक्र करते हैं। दोस्त देखिए, पूरी स्टोरी पे नहीं चलना चाहेंगे क्योंकि मुझे भी स्वयं अच्छा नहीं लगता है उस चीज़ को पूरा दोहराना जो हो चुका है उसके बारे में। दोस्त हम इतना से कहना चाहते हैं कि मेरठ हत्याकांड आप लोगों ने देखा, एक आज के मुश्किल से 4 महीना पहले देश में कुछ ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जो देखा जाए तो अप एंड डाउन होते रहती हैं। कभी कुछ तो कभी कुछ विषय चलता रहता है, लेकिन देश में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जहां से लोगों को दिलों को झकझोर कर रख देती हैं, यानी कि दिल की गहराइयों तक छू जाती हैं, हिला कर रख देती हैं। आज 4 महीना पहले घटना घटी थी विवेक पांगिनी और सृजना की प्रेम कहानी की। आप सभी लोग जानते भी हैं, सुने भी और देखा भी, आप लोगों ने जाना भी उस चीज को। तब क्या ट्रेंड चला हमारे पूरे भारत में, उसने अपने प्रेम को साबित करके दिखाया। तब लोगों को जुबान पे एक ही शब्द था, औरत हो तो सृजना जैसी हो, प्रेम हो तो सृजना और विवेक पांगिनी जैसा हो, जो मरते दम तक आखिरी सांस तक साथ थे। क्योंकि ऑलरेडी दोनों एक पहले प्रेमी प्रेमिका थे, प्रेमी प्रेमिका से वो जीवन साथी बने, जीवन साथी से बन करके जीवन साथी का जो एक रोल होता है मरते दम तक साथ देना, आखिरी घड़ी तक साथ देना, वो सृजना ने साथ दिया। यानी कि लोगों ने कहा, हम नहीं, लोगों ने कहा ये कलयुग की सीता है, ये कलयुग की सीता, इससे बड़ी कोई उदाहरण नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई रूप नहीं हो सकता है। लोगों ने ये मिसाल पेश की है। आखिरी में सृजना ने क्या काम किया, विवेक पांगिनी की डेथ होने के बाद, यानी कि अपने हस्बैंड का डेथ होने के बाद उसने किसी से शादी नहीं की, किसी से शादी नहीं की, उसने त्याग ले लिया, जीवन की मोह माया एकदम दुनिया से मुक्ति ले ली, साधु संतों की दुनिया में आ गई, भक्ति साधना में आ गई। राइट, एक घटना ये हो गई, ये एक साइड रखते हैं, प्रेम की मिसाल को एक साइड रखते हैं। अब दूसरी साइड आते हैं, मेरठ हत्याकांड की मुस्कान की प्रेम कहानी के ऊपर आते हैं, सौरभ राजपूत के ऊपर आते हैं। ये इनकी भी लव मैरिज थी, ये भी एक प्रेमी प्रेमिका थे, लेकिन बीच में एक तीसरा प्रेमी आ जाता है। और हमने कितनी बार वीडियो में जिक्र किया है कि रिश्ते तभी खत्म होते हैं जब कोई इंसान तीसरा आता है। क्योंकि दोस्तों जब तीसरा इंसान एंट्री मारता है ना, तो वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, आप कितना भी चाहें। और कुछ लोग ऐसा होते हैं कि वो चाहते हैं कि सूरज भी ना ढले और रात भी ना हो, तो ये चीज संभव नहीं है। अगर सूर्य उदय हुआ है तो अस्त भी होगा, और चांदनी है, चांदनी की रात है तो रात भी होगी। समझना चीजों को। आज चीजें क्या है, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, बहुत सारी चीजें। क्या हमने कल की वीडियो में क्या कहा था कि अगर लॉयल इंसान मिलता है तो लोग उसको संभालने वाला नहीं मिलता है, लोग उसको केयर करने वाला नहीं मिलता है। तमाम ऐसी चीजें हैं जो देखने को मिलती हैं और बहुत कुछ सिखाती भी हैं। अभी तमाम ऐसे लोग हैं, बहुत सारी कपल ऐसे हैं जिनका लव मैरिज थी, माँ बाप बंधक बने, शादी नहीं होने दिए। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपकी यही खुशी है हम इस इंसान शादी ना करें, हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ हम वादा कर रहे हैं किसी से नहीं करेंगे। सोचो, ऐसी भी लोग मिसाल पेश करने वाले हैं। अगर हमारा प्रेम मुझे नहीं मिला तो ठीक है, अगर आप लोगों को सहमति नहीं, हम वहां पर नहीं करेंगे, तो हम किसी से शादी नहीं कर रहे हैं, किसी से नहीं करेंगे। ऐसे लोग भी हैं मिसाल पेश करने वाले। आज देखा जाए रिश्तों की निभाने वालों की, देखा जाए ना, बहुत ऐसी मिसालें हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं है। अब कुछ लोग देखिए, थोड़ा सा मानना ये भी रहता है कि कहते हैं कि पापा नहीं मान रहे हैं, मम्मी नहीं मान रही हैं, हम ये शादी नहीं कर पाएंगे, क्षमा चाहेंगे, है ना। सारा कुछ अच्छा वादे वगैरह चलते रहते हैं, बाद में ये मोड़ आ जाता है। तो हम कहना चाहते हैं कि आपको पहले ही सोचना चाहिए था। किसी माँ बाप के बेटे को बिगाड़ने से पहले, उस लाडले को तोड़ने से पहले सोचना चाहिए था इस चीज़ों को।
इस चीज के पहले ही बाप के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन नहीं। लेकिन हम कहना चाहते हैं दोस्तों, कोई बात नहीं है, ऐसा होता रहता है लोगों के साथ। शायद मुझे ऐसा लगता है कि लव के ऊपर सेशन हमारा सुनना लोगों को ज़्यादा दिलचस्पी है, तभी लोग कॉल करके ऐसे सेशन की डिमांड करते हैं। आप किसके ऊपर सेशन रखिए, इसके ऊपर सेशन बताइए। दोस्त मैं कहना चाहता हूँ, देखिए ऐसा नहीं है कि रिश्ते में हम इतना ही कहना चाहते हैं कि वो चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, हम सभी कहना चाहते हैं अगर प्रेम ही है, अगर आपने प्रेम किया ही है तो आप घर के चौखट तक जाओ, घर के दरवाजे तक लेके जाओ। अन्यथा ये फालतू का बहस और फालतू की ये ड्रामेबाजी करने के लिए एक ड्रामा तैयार करने की जरूरत नहीं है। फालतू की ये बकवास चीज मतलब जरूरत नहीं है। कोई भी मेरी बात सुन रहा है उसको हम यही एडवाइस देंगे, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो। अगर आपको प्रेम ही है, प्यार ही है, तो घर के चौखट तक जाओ। अगर वहां तक जाने का दम रखते हो तभी किसी के लाइफ में आना या जाना, नहीं तो मत जाना। किसी की जिंदगी तबाह करने के लिए मत जाना, है ना? बात सही नहीं है। और कुछ लोग ये भी जानते हैं कि और जानते क्या कह दिए इवेंट में कितनी बार, पाल सर आप जो खड़े होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं ना, और आप इतना बढ़िया से बोलते हैं ना, आज किसकी देन है? दर्शिका मैम की देन है, तभी इतना अच्छा बोल लेते हैं और तभी आप यहाँ तक इतना ऊंचाइयों पहुंचे भी हैं। दोस्तों ये बात सही है, तो दर्शिका जी की देन है, उनके प्यार और साथ के योगदान की देन है कि आज हम यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। तो आपसे हमने कितनी बार जिक्र किया है ना, अगर रिश्ते में जान हो और रिश्ते में दम हो तो जिंदगी के सारे रुकावट, सारे मार्ग को आसान कर देता है। कितनी बड़ी चुनौती क्यों ना हो, उसको भी आसान कर देता है। आज मेरी लाइफ में उसी चीज का वरदान साबित हुआ हमारा रिश्ता। आज इस दुनिया में ना होते हुए भी जो वरदान हर एक मुश्किलों को आसान करता गया, रिश्ता हो तो ऐसा ही हो दोस्तों। किसी से प्यार करना तो बहुत सोच समझ करना। आप लोगों से हम यही एडवाइस देना चाहेंगे। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी और सेशन अब बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा और धीरे धीरे लंबा होता चला जाएगा। रिश्तों के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। देखिए रिश्तों में सोचने के लिए, समझने के लिए बहुत सारी चीजें हैं और रिश्ता कभी भी एक इंसान की तरफ से नहीं बनता है कि एक इंसान सिर्फ हाथ बढ़ाए और दूसरा इंसान हाथ पीछे खींचता जाए। तब अगर आप रिश्ते बनाने की सोच रहे हैं ना, तो रिश्ता नहीं बन सकता है। रिश्ता आप निभा भी नहीं सकते हैं, वो चाहे अदरवाइज आपका कोई भी रिश्ता हो, है ना? तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। अगर समझदारी दोनों इंसान के पक्ष में होना चाहिए, दोनों इंसान के बीच में होना चाहिए, समझदार दोनों को होना चाहिए, तभी रिश्ता चल सकता है। एक इंसान समझदारी दिखा रहा है क्योंकि एक इंसान समझदार है, एक इंसान आपके इंतजार में है और आपका इंतजार कर रहा है, और दूसरे इंसान कोई फर्क ही नहीं, कोई इंतजार का उसका वेट क्या रिएक्शन रहा है ना? अगर इस तरह से जो इंसान इंतजार कर रहा होगा ना, वो भी लात मार कर साइड हो जाएगा, हटाओ साला, भगाओ साइड करो। समझ रहे हैं? ये चीजें हैं। हाँ, अगर आप अदरवाइज, मैं कहना चाहता हूँ कि इस बात के लिए मैं आपसे भी क्षमा चाहूंगा। अगर आप किसी के रिलेशन में हैं, किसी का आप जो पार्टनर हैं, किसी का आप रिश्ते में हैं, एक दूसरे को जानते हैं अच्छे से, भली बात है आपके बीच में बनती है, तो दोस्तों आप रिश्तों को अगले जन्म के भरोसे ना छोड़ें। समझ रहे हैं? रिश्तों को तनहा ना छोड़ें। आप फैमिली में बैठ कर डिस्कस कर लीजिए, फैमिली में बातचीत कर लीजिए और हासिल कीजिए। एक बात बोलूं कि लोग हमसे बोलते हैं कि पाल सर अगर 2 ऑप्शन दिया जाए, माँ बाप बोलते हैं कि या तुम हमें ही चुन लो या तो उसे ही चुन लो। ठीक है, ये बात बोला था कोटा राजस्थान से हैं साक्षी जी। उन्होंने बोला था सर ऐसे लोग घर वाले हमारे बोलते हैं। तो हम एक ही बात जानते हैं कि आपकी अगर अरेंज मैरिज शादी भी होगी ना, घर वाले फिर भी छूट जाएंगे, है ना? फिर भी घर वाले नहीं आने वाले, सुख दुख में हमेशा वो नहीं खड़े रहेंगे, शादी करके छुट्टी ले लेंगे, समझे? और लव मैरिज कर रहे हो तो फिर भी छूट ही रहे हैं, तो वो बोल ही रहे हैं या तो उसे चुन लो या तो मुझे चुन लो। तो हम यही कहना चाहेंगे, अगर आप अपने रिश्ते में बेहतर हो, आंख मूंद के नहीं उसी के साथ जाओ। अगर आपने देख लिया है हमारा फ्यूचर सिक्योर है, यहाँ से हम आगे अपने आप को डेवलप कर पाएंगे, इंसान हमारा साथ पाएगा, वो इंसान आगे डेवलप कर पाएगा, हमारी जो लाइफ होगी, हमारा फ्यूचर अच्छा होगा, हमारे जीवन की यात्रा अच्छी होगी। अगर आपकी सारी चीज़ें आप क्लियर हो चुकी हैं तो आप अपने पार्टनर को चुनिए, क्योंकि लाइफ टाइम पेरेंट्स साथ नहीं देने वाले, समझ रहे हैं? अगर आप नहीं रहेंगे कल पेरेंट्स ही दुश्मन बन खड़े हो जाते हैं।
तरह तरह अरे होता है तो ये तो नसीब थी, अब तकदीर में जो होगा, जब तकदीर के ही भरोसे हैं तो वो भी तकदीर ही है जिसको आप चुने हो। समझ रहे हो? तो ये सारी बातें रही हैं। आज के सेशन में इतना ही। आप सभी लोग इसके पार्क दीजिए इजाज़त। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।